महादलितों के साथ महान्याय हुआ, लेकिन चुप्पी हमें बर्दाश्त नहीं, इसलिए हम बोलने बैठे हैं, पूछने बैठे हैं, चर्चा करने बैठे हैं। और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। आपका स्वागत है। पूर्णिया के मझुआ गांव में 150 से ज्यादा लोगों ने रात के वक्त महादलित टोले पर हमला कर दिया। घरों में आग लगा दी। लोग बेरहमी से लोगों की पिटाई होती रही। महिलाओं को बुरी तरह से पीटा गया। 5 दिन हो गए, लेकिन ना तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, ना ही इतने बड़े मामले की कोई गूंज सुनाई दे रही है। सभी चुप हैं, खामोश हैं। सवाल है कि आखिर मझुआ में महादलितों के साथ हुए महान्याय पर चुप्पी क्यों है? और आज इसी मुद्दे पर बहस होगी। सबसे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। महादलितों की बस्ती में आग लगा दी। घरों को तोड़ा, मंदिर को भी नहीं छोड़ा। बुजुर्गों और बच्चों को बेरहमी से पीटा। चौकीदार की हत्या, महिलाओं से बलात्कार की बात। पुलिस को सब पता था, फिर बस्ती का ये हाल क्यों? महादलितों के साथ महान्याय पर चुप्पी क्यों? जिस्म पर जख्मों के निशान, घरों में तांडव के सबूत और गलियों में गुनाहों की गवाही। ये पूर्णिया के 22 थाना इलाके के मझुआ गांव के महादलित टोले की तस्वीरें हैं, जहां 19 तारीख की आधी रात को इलियास नाम के एक शख्स की अगुवाई में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की भीड़ ने हमला बोला। 13 घरों को फूंक डाला, कई घरों को तबाह कर दिया। जो भी मिला उसे लाठी, डंडे, तलवार और साइकिल की चेन से पीटा। महिलाओं की अस्मत पर हमला किया। एक चौकीदार की हत्या कर दी। फंसाई गई सजाई, और हमको किला के लिए कुछ मदद मिलना। मदद नहीं मिला अभी सरकार से नहीं आया है। एक पैसा नहीं मिला? नहीं, क्लियर कोई साधन नहीं है अभी। क्या नाम है आपका? तारा देवी। तारा जी हैं जो कहानी बता रही हैं कि इनके पति की हत्या कर दी गई। चौकीदार थे इनके पति, बुजुर्ग थे, और देखिए इन वहशी दरिंदों ने जिनके सर पर हिंसा सवार थी, किस कदर एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। घटना वाली रात से ही यहां 30 सालों से सरकारी जमीन पर बसे 90 घर वाले महादलित टोले के लोग ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमला गांव के ही दूसरे टोले में रहने वाले इलियास, रिजवी, जुनैद, साकिर, अयूब और नजमुल नाम के शख्स की अगुवाई में हुई, जो बीते 7 साल से हमें उजाड़ कर इस जमीन पर कब्जे के लिए पहले भी कई बार हमले कर चुका है। मगर हैरानी की बात है कि 5 दिन बाद भी 60 नामजद और 100 अज्ञात आरोपियों में से सिर्फ 3 की गिरफ्तारी हो पाई। घर में ढुक गया मारने के लिए इलियास ने। हम सो के थे बिछना में, ऊपर चढ़ने लगा तो हम भाग गए वहाँ से क्या के। हाँ जी, वहाँ से भाग गए। नंगा बलोच पहन के थे। यहाँ आसरा में चैन से मारा, तरवाल से मारा कपाल में। भागने लगे, ससुर लागेगा, पियंग धरे नहीं छोड़। इधर का जितना भी आदमी है पीछे आया, हम लोग का पीछे, तो वो लोग को कहते हैं हम लोग को भगा दिए यहाँ, फिर का हम लोग का पीछे पीछे आते हैं। तो ठीक आए हैं तो रहिए, हम आया है तो हम लोग से बर्बाद करता है। क्या चाहते हैं आपसे बात करेंगे? क्या चाहते हैं वो लोग कहता है कि तू लोग यहाँ से हटो, तू लोग को रहने नहीं देंगे यहाँ। वही लोग हम लोग को हटाता है, मारपीट करता है, घर जलाता है। 2015 में हुए पहले हमले के बाद यहाँ 3 साल तक पुलिस का कैंप भी लगा था, और 19 मई से पहले 24 अप्रैल को भी ऐसा ही हमला हुआ। सवाल है कि उसके बाद भी पुलिस इन महादलितों की सुरक्षा को लेकर सतर्क क्यों नहीं हुई? हम लोग का पक्ष में जिम्मेदार नहीं है। अप्रैल में अगर प्रशासन इलियास को गिरफ्तार करता तो एक मैसेज जाता कि प्रशासन यहाँ काम कर रहा है। नहीं किया। नहीं किया। और वही लोग इस घटना को अंजाम दे रहा है।
इलियास रिजवी और जुनेद, शाकिर और क्या नाम उसका बुढ़ापा का, अयूब, नजमुल, हाँ ये लोग क्यों किया? सवाल इंटेलिजेंस फेल्योर का भी है और खुद को महादलितों का रहनुमा बताने वाले लोगों का भी। हमले के 4 दिन बाद बुधवार को अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार ऋषि कुछ नेताओं के साथ गांव पहुंचे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सरकार की जमीन पर इस तरह से दबंगई करके घर जलाना, महादलित परिवार को घर को उजाड़ना निश्चित रूप से यह निंदनीय है और सरकार से हम कहते हैं कि अविलंब इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जिसने भी इस तरह का घटना किया है उसको अविलंब पकड़ करके स्पीड टाइट करके उसको सजा देनी चाहिए। कुछ नेता और भी आए और चले गए, मगर इन तस्वीरों के साथ दहशत अभी भी जिंदा है। सवाल है कि आखिर 5 दिन बाद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पुलिस को विवाद की जानकारी पहले से थी, फिर भी हमला कैसे हो गया? 5 दिन से मामले पर हर तरफ चुप्पी क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल कि इनका उजड़ा आशियाना कैसे बसेगा? प्रवीण कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो कई सवाल एक साथ हम छोड़ रहे हैं। सवाल प्रशासन पर है, सीधा सवाल प्रशासन पर है कि आखिर आपको पता था ऐसी घटनाएं यहां पर होती हैं, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। पता नहीं उस दलित बस्ती के लोगों से बार बार हम पूछते रहे, हमारे सहयोगी संजय वहां गए, उन्होंने कहा कि आपने एसपी साहब को देखा है? तो उन्होंने कहा कि कहीं से आवाज आई थी, एसपी साहब आए हैं। नहीं आए थे। अगर आए भी होंगे तो किसी से मुलाकात उन्होंने नहीं की। अब फोटो दिखाने के बाद उन दलितों को यह पता चलेगा कि उनके एसपी साहब कौन हैं। अब यह नौबत आ गई है। व्यवस्थाओं की कहानी तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखा दी। वहां भी व्यवस्थाएं क्या हैं। पहले दिन चूड़ा और गुड़, जिसे आप मिठा कहते हैं, उससे काम चला। दूसरे दिन दाल भात तरकारी मिली, वो भी एक वक्त। और तीसरे दिन का हाल यह है कि आज दौरा हो रहा है। कुल मिलाकर 5 दिन हो गए। हम यह पूछ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी कुछ खास वर्ग के लोग हैं, उनकी दरिंदगी आज कोई नई नहीं है। 2015 में जो हुआ, सबक आपने क्यों नहीं लिया? 3 साल तक वहां पर पुलिस का कैंप लगाया गया, उस पुलिस के कैंप को हटा दिया गया। 24 अप्रैल को जो घटना हुई, आपने सीख नहीं ली। एक घर जला था उस वक्त। लेकिन आज जब इतना बड़ा महापाप हो गया, महाकांड हो गया, उसके बाद आप देख रहे हैं तारा देवी की जो आंखों में, डबडबाई हुई आंखों में जो पानी है, शर्म आनी चाहिए। और बहुत ही दुखी करने लायक वो तस्वीरें हैं। बार बार चलाना हमें भी आहत कर देगा कि एक बुजुर्ग वैसे व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है जिसका पता नहीं कोई लिंक भी इससे होगा या नहीं। और ये देखिए महिला, तस्वीरें आप देखिए, महिलाओं को देखिए, टूटे हुए बर्तन, आशियाने, ये गैस सिलेंडर, 2 वक्त का चूल्हा जलता था, रोटियां मिलती थी, पूरा घर ही जल गया साहब। और ये बर्बरता हुई, उस पर महासन्नाटा छाया हुआ है। अन्याय पर चुप्पी है, सभी चुप हैं, खामोशी है। यह नहीं होना चाहिए था। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है, अगर सरकार यह कहती है कि हमारी आंख और कान दोनों खुली हैं, तो चलिए आपको यह तस्वीर हम दिखा रहे हैं और उसके बाद सोचिएगा कि आपकी आंख और कान क्या सही में खुले हैं। अजीत चौधरी नेता बीजेपी से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, पटना से। स्वागत है आपका। डॉक्टर संजीव कुमार नेता जेडीयू से, बहुत बहुत स्वागत है। कुंतल कृष्ण प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसके भारद्वाज साहब, पूर्व डीजी। सबसे पहले जेडीयू और बीजेपी से ही सवाल, डॉक्टर संजीव कुमार, हमें जरा यह क्लियर कर पाएंगे और या क्या इस वक्त ठोक कर बोल पाएंगे कि जो कुछ भी हुआ प्रशासन को उसके बारे में जानकारी थी, ऐसा यहां होता है, होता रहा है, होता आया है, तो क्या इस वक्त जो हुआ उसकी जिम्मेदारी आप अपने उस प्रशासन को देंगे? देखिए प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी। हो ही नहीं सकता है कि दहशतगर्दी ऐसा काम करेंगे और प्रशासन को जानकारी हो।
इसी के लिए वहां के थाना प्रभारी को भी लाइन हाजिर किया गया है और 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। ये जो बर्बरतापूर्ण हरकत किए हैं ये बांग्लादेशी मुसलमान जो वहां पे आके बसे हुए हैं, मैं सरकार से आग्रह करता हूं, मैं विधायक आपने पहले दिन 19 तारीख को आग्रह किया 2015 में। मैं पूछता हूं 2015 में आग्रह क्यों नहीं हुआ? जब 3 साल तक आपकी पुलिस वहां कैंप कर रही थी, आग्रह तब क्यों नहीं हुआ? अरे नहीं, आपको पता कि 24 तारीख को जब ये एक घर को जलाया गया तब क्यों नहीं हुआ? कार्रवाई हुई। आप ये कह रहे हैं, सुनिए सर, और जितने लोग इसमें हैं, संजीव कुमार जी सुनिए, सब पे कार्रवाई हो रही है। संजीव कुमार सुनिए, लाइन हाजिर से होता क्या है? कार्रवाई हो रही है। लाइन हाजिर से अगर इतने दलितों का मकान होंगे, सस्पेंड उनके सपने अगर लौट आएंगे तो लाइन हाजिर सही है, डिसमिस भी करें। लाइन हाजिर करने का क्या फायदा है? सभी दलित परिवारों को 2-2 लाख रुपया भी दिया जा रहा है और प्लस जिनका जो कहां मिला है? हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए, संजय नहीं जोड़ते हैं, संजय आज आपने रिपोर्टिंग की 2 बजे के बुलेटिन में मैं खुद था, आपसे हमारी बातचीत हो रही थी। संजय, किन्हें कितना लाभ मिला जरा हमें बता दीजिए, क्लियर कीजिए इसे। बिल्कुल बिल्कुल मिल चुका है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। जो महानुभाव ये कह रहे कि 4 लाख रुपया मिल गया, उनसे आप सीधे तौर परिवार को कब मिला है आप ये बता देना, कब मिला है? मतलब अधिकारियों से एक फरलांग आगे जाकर आप बोल रहे हैं, अधिकारी बोल रहे हैं अभी नहीं मिल रहा, आप बोल रहे हैं मिल गया है। आप मेरी आज दोपहर के बाद तक बात हुई अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए तत्कालिक तौर पर दिए गए हैं। संजीव जी देखिए, तत्कालिक दे दिया गया है, वो भी तथ्यों के साथ छिड़कानी मत कीजिए। संजीव जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, इतनी हिम्मत आप दे रहे हैं, जानना चाह रहे हैं आप आपकी सरकार में, दोनों में अंतर है। हम ये कह रहे हैं आपकी सरकार में इतनी हिम्मत, नहीं अरे इतनी हिम्मत आपको 2015 आपको पता नहीं, 19 21 इतनी हिम्मत, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की सरकार थी, लोगों ने बड़े भरोसे के साथ आप लोगों को बिठाया है। उन लोगों को फांसी की सजा मिलेगी, आप निश्चिंत रहें, उन लोगों को फांसी की सजा मिलेगी। आप आर्थिक मदद कहते हैं, वो हमारे संजय काट रहे हैं। आर्थिक मदद, आप आर्थिक मदद कह रहे हैं, संजय ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, दिन भर तस्वीरों को हमने चलाया, 2 अधिकारी पहुंचे, वीडियो पहुंचे, गलत है, गलत बात। इतना ग्राउंड रिपोर्ट, संजीव जी गलत बात, ग्राउंड रिपोर्ट पर हमारे रिपोर्टर हैं, घटना वाला होने वाला। संजय हमारे सहयोगी इस पैंडेमिक में भी उस जगह पर मौजूद है और बहुत को मिल भी रहा है। नहीं, गलत बात, आपको जानकारी नहीं, जानकारी हमें पक्की, हमारी जानकारी पर अभी बिल्कुल सवाल मत खड़ा कीजिए। अगर वहां संजय नहीं होते तो हमारी जानकारी पर अब सवाल खड़ा कर सकते थे। हमारे सहयोगी संजय वहां मौजूद हैं, 2 अधिकारियों का विजिट हुआ है, दोनों से उन्होंने बात की है। एकदम गलत बात नहीं, एकदम गलत बात नहीं, एकदम गलत बात नहीं, तथ्यों से कोई छेड़छाड़ नहीं, मोड़माड़ नहीं, छुपाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। बिल्कुल हमें अपने सहयोगी पर भरोसा, हमारी रिपोर्टिंग पर, कैमरा जो कहता है वो हम कहते हैं, कुछ छुपाने की बात नहीं है। अपने सरकार अजीत चौधरी बीजेपी नेता, अजीत चौधरी जी, लॉ एंड ऑर्डर तो यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि ढुलमुल और नाश्ता नजर आता है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी हम बराबर कहते हैं। सरकार को डायलेमे में क्यों रखने की कोशिश प्रशासनिक तंत्र करता है, क्यों करता है? सरकार उस रिपोर्ट पर कोई बयान देती है, लेकिन रिपोर्ट तो सही हो। मुख्यमंत्री जी को बता दिया गया कि हमने आर्थिक पैकेज दे दिया, मुख्यमंत्री जी को बता दिया कि हाँ वहां पर कम्युनिटी किचन चल रहा है, मस्त खाना मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उनके आवास की व्यवस्था की जा रही है। अरे भाई रिपोर्ट तो सही हो। संजय जी से पूछ लीजिए, हम अपने सहयोगी को बोलते हैं, इनसे पूछ लीजिए, ये बता देंगे। हमसे बोलिए, हम वीडियो उपलब्ध करा देंगे। विवेक सबसे बड़ी बात है कि 19 तारीख की रात की घटना है और 20, 21, 22, 23, 24, 4-5 दिन घटना हो गया। कल से आपने कम्युनिटी किचन शुरू किया है। संजय हम आ रहे हैं, जरा सुनिए, अजीत चौधरी जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अरे उसी दिन 10,000, उसी दिन 9800 रुपया सबको मिल गया, एक लोगों को। विवेक जी और संजय, गलत अफवाह मत फैलाइए, जो भी पत्रकार महोदय हैं, आपसे मेरा आग्रह है। नहीं अजीत जी, सरकार काम कर रही है। और विवेक जी, संजीव कुमार, नहीं, एक मिनट, संजीव कुमार जी, अफवाह वाली बात बिल्कुल नहीं, अफवाह वाली बात बिल्कुल नहीं, एकदम सबको 98 एक कार्यक्रम को करने के लिए, जानिए, एक कार्यक्रम को करने के लिए आधे घंटे के डिबेट का खर्चा आप जान रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं अफवाह फैलाने के लिए हम बैठे हैं। आप जो बोल रहे हैं तो कैसे मान लो कि सरकार कुछ नहीं किया? आप गलत बोल रहे हैं, साबित करते हैं, आप गलत बोल रहे हैं, कर रहे हैं। 1 मिनट रुक, साबित मेरे पास साबित है, जाके वहां पूछिए हर एक लोगों से। चौधरी आप बोलिए,
अजीत चौधरी आप बोल सकते हैं। अभी पूछिए वहां से, कमिश्नर से बात कीजिए। मैंने बात करके आपको बताया है कि पेमेंट हो चुका है। अजीत चौधरी जी, देखिए विवेक जी, हाँ विवेक जी, पहली बात तो हम बिहार के लोगों को और देश के लोगों को यह समझना चाहिए कि ये जो समस्या है, ये समस्या के जड़ में और इतिहास में जाना पड़ेगा। ये समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, ये समस्या के पीछे कांग्रेस पार्टी है। आप बता दीजिए कि भारत का विभाजन जो हुआ, भारत का विभाजन किस आधार पे हुआ? 2015 की घटना क्यों हुई? मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात विवेक जी प्लीज। नहीं, उतना वक्त नहीं होता, उतना वक्त नहीं होता। नहीं अजीत चौधरी जी, एकदम पॉइंट पर, हमारे पास वक्त नहीं होता, एकदम पॉइंट पर आइए। 2015 में अगर घटना हुई, क्यों हुई? 24 अप्रैल को घर जलाया गया, क्यों हुआ? क्या उसके पीछे कांग्रेस थी? बात पे आप तो ऐसा बोलते हैं जैसे कि आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं विवेकानंद जी। आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं केस को। हमारी ताकत हम स्क्रीन पर है, आपके साथ, आपके बगल में संजय कुमार है। मुझे समस्या बताना जरूरी है, जड़ पे जाना जरूरी है, बात समझ जाइए। जो देश के अंदर, यह देश का ही नहीं अंतरराष्ट्रीय एक समस्या है, यह मैं बताता हूं। जिस तरह की प्रवृत्ति इस देश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो हमें देखने को मिलता है, उसी का परिणाम जो है ये पूर्णिया के बायसी में आज हमें देखने को मिला है। मैं बता देता हूं, आज अनेकों इतिहास जो 1947 में हमारा भारत देश का जो विभाजन हुआ, हमारा भारत देश का विभाजन भारत धर्म के आधार पर, बिहार, मैं पूछना चाहता हूं। नहीं वही है समस्या। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, जरा रोकते हैं आप लोगों को, जरा रोकते हैं। न्यूज 18 की खबर का जरा बड़ा असर हो गया है। सुनिए जेडीयू के डॉक्टर संजीव कुमार हम पर अफवाह फैलाने की बात कह रहे हैं, लेकिन असर देखिए। एसपी दयाशंकर ने फोन कर न्यूज 18 को जानकारी दी है। 19 मई की रात घटना स्थल पर जाने की उन्होंने बात लगातार कर रहे हैं। केस की मॉनिटरिंग चल रही है। 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की एसपी ने पुष्टि की है। चलिए बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सर हम जाग रहे हैं, इसीलिए बड़ी खबर के तौर पर हमारे खबर का असर हुआ है। और देखिए एसपी दयाशंकर ने फोन कर खुद न्यूज 18 को इस वक्त यह जानकारी दी है कि मॉनिटरिंग चल रही है और घटनास्थल पर जाने की 19 मई की रात की बात को उन्होंने कहा है। यह अच्छी जानकारी है। हम चाह रहे थे कि एसपी साहब इस पर कुछ कहें। आपने बोला है, आपने बोला है विवेकानंद जी की मुआवजा नहीं मिला है। आप पता कीजिए सभी लोगों को मुआवजा मिल चुका है। देश के अंदर टुकड़े ऐसे गैंग को गलत बात नहीं बोले आप। जेएनयू में देखा गया किस तरह से लोगों ने कहा कि एक अफजल को मारोगे हम हर घर से अफजल निकालेंगे। आज जो सीए जो देश में लाएगा, कहां मुड़ जा रहे हैं विरोध। अजीत चौधरी कहां धारा बाहर, कहां कोसी की धारा अब हिमालय पर ले जा रहे हैं विवेक जी। अरे हम कहां पूर्णिया में जड़ वही है, मझुआ कांड पर बात कर रहे हैं महाराज। आप लेके कहां जा रहे हैं? कुंतल कृष्ण प्रवक्ता कांग्रेस, प्रवक्ता कांग्रेस, ये सब बांग्लादेशी मुसलमान। ठीक है कुंतल कृष्ण के अंदर जो प्रवृत्ति है, कुंतल कृष्ण की कांग्रेस सरकार इसके लिए दोषी है। ठीक है चलिए विवेक जी, हाँ विवेक जी, हाँ। पहले तो ये बायसी थाना के अंतर्गत ये जो घटना हुई है मझुआ गांव में जी, ये समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। पहले तो मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि बड़ी शर्मनाक बात है कि यहां महादलित परिवार सरेआम जला दिया जाता है। 5 दिन हो गए, अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो उस महादलित परिवार की सुध लेने के बजाय हमारी सरकार में बैठे हुए पुरेधा और सरकार के प्रवक्तागण, सरकार में बैठे हुए माननीय विधायकगण ऐसी राजनीति की बातें कर रहे हैं। विवेक जी, लाश पे राजनीति करना कृपया छोड़े। आपके पार्टी की लाश पे राजनीति करना कृपया छोड़े। करते आए हैं आप लोग। मैंने आपकी बात सुनी है, मैंने आपकी बात बर्बाद आपने लोगों ने विभाजन में किया, लाखों लोगों की हत्याएं करवाई आप लोगों ने। मैंने आपकी बात सुनी है।
उस काफी कीमती वक्त होता है। एस के भारद्वाज साहब से प्रतिक्रिया लेते हैं। पूर्व डीजी एस के भारद्वाज साहब, आप सुन रहे हैं, इसमें पॉलिटिक्स की बू आती है, क्या पॉलिटिक्स यहाँ पे साफ तौर पर दिख रही है। हम ये कह रहे हैं पुलिस प्रशासन को ये पता था, उसके बाद एक्शन की बात हम बात कर रहे हैं। आखिर क्यों नहीं, आखिर कहां हम गलत हैं, क्यों नहीं पूछ सकते? वहां के लोग पूछ रहे हैं, मझुआ के लोग पूछ रहे हैं, इसलिए हम पूर्व डीजी साहब से बात कर रहे हैं। इसके भारद्वाज साहब जी अपना रिएक्शन दीजिए इस पर। पुलिस के पास बड़े सीमित शक्तियां हैं जमीन संबंधी जो मामले हैं उनमें। अधिक से अधिक पुलिस जहां जमीन संबंधी कोई विवाद होता है उसमें निरोधात्मक कार्रवाई कर सकती है, 107, 116, 113 की 113 में गिरफ्तारी भी कर सकती है जी। जब तक जमीन के ऊपर कोई मारपीट नहीं होती है, जब तक कोई फौजदारी मुकदमा नहीं होता है, तब तक पुलिस का पहुंचने का अक्सर कोई मतलब नहीं रहता है। उसके सरकार ने ऐसा आदेश भी निकाला हुआ है कि जमीन संबंधी मामले में पुलिस पदाधिकारी को बिना बात के नहीं जाना है। ठीक है, ये मामला है जिसमें भारद्वाज जी बुरा नहीं मानिएगा, ऐसा नहीं है कि वहां पे खून फसाद हो रहा है आप बैठे रहेंगे थाना प्रभारी। जो गलती हुआ है थाना प्रभारी पे एक्शन होना चाहिए। इसके भारद्वाज साहब, पूर्व डीजी साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए ना जरा ध्यान से। हाँ बोलिए। मेरा ये कहना है हाँ कि पुलिस की सीमित शक्तियां हैं। पुलिस बिना बात के ऐसा नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए उनकी झोंपड़ियां हैं या उनमें अगर नाजायज रूप से झोंपड़ी भी लगा दी है तो पुलिस को अधिकार नहीं है कि उसको जाकर के अपने आप हटा दे। उसके लिए जो भी व्यक्ति जिसके यहाँ उसने झोंपड़ी अगर लगाई है नाजायज, तो मुझे नहीं मालूम इस मामले में नाजायज लगाया है या सरकारी जमीन पर लगाई है जिन पर उनको कब्जा दिया सरकार ने और उनके ऊपर जब रोग पुराना था। चलिए एस के भारद्वाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए। समय की कमी है लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जब रोग पुराना था, आपको उस रोग के बारे में पता था, आपको यह पता था कि वहां ऐसी घटनाएं होती रही हैं, आपको कैंप लगाना पड़ गया, सब कुछ मालूम होते हुए आप एक्शन ले सकते थे और आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती अगर आपका डर रहता। डर ही काफी है पुलिस का, लेकिन पुलिस का इकबाल खत्म न हो, डर खत्म न हो और ऐसे असामाजिक तत्व विभिन्न जातियों के, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न धर्मों के उग्र होकर अपना गुस्सा किसी और पर ना निकालें, किसी का आशियाना ना जलाएं, इस बात को ख्याल में रखना होगा। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।